स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जानकारी अपडेट्स निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 12,489 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती जानकारी अपडेट्स निकल कर आ रहा है। और आप सभी को बताना चाहता हूँ इस वक्त की सबसे बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है ब्रेकिंग न्यूज़ है। और भर्ती विज्ञापन जो है आप लोगों के लिए जारी हो चुका है 12,489 शिक्षक के पदों के लिए। और इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम जो है कब होगा, पेपर कब होगा 12,489 शिक्षक के लिए। आपको बताना चाहता हूं कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती है, 12,489 पोस्ट है। और इसके लिए सीजी टेट एग्ज़ाम जो है 18 सितंबर को आयोजित हुआ था। 6 अक्टूबर को आपका जो है सीजी टेट का मॉडल आंसर आया था। फिर 21 अक्टूबर को जो है सीजी टेट का रिजल्ट अभी जारी हो चुका है। अब हर सभी स्टूडेंट जो है इसी इंतज़ार में, हर एक स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि कब जो है शिक्षक के 12,489 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो और सीजी टेट एग्ज़ाम्स को 80,000 स्टूडेंट जो है क्वालिफाई कर पाए हैं। और जो स्टूडेंट जिन्होंने सीजी टेट एग्ज़ाम्स को यदि क्वालिफाई नहीं किया है तो उन लोगों के पास जो है आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटीज़ है, वो है सी टेट के लिए आई होप कि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा। दिसंबर में जो है सी टेट का एग्ज़ाम्स है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए आपका टेट एग्ज़ाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा लिया जाता है, जिसमें आपको चेक किया जाता है कि आप शिक्षक बनने के योग्य हैं या फिर नहीं। इसी वजह से टेट एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाता है, टेट एग्ज़ाम जो है लिया जाता है। तो इस वीडियो में अब मैं आपको बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पद जो आप लोगों के लिए निकला है उसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। और बुक लिस्ट के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से बुक्स पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, निगेटिव मार्किंग, सभी चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठा नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर नहीं ला पाएंगे, आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको सभी जानकारी जो एक एक करके बताता हूँ, डिटेल्स ऑफ नॉलेज, ताकि आपको बेहतर जानकारी समझ में आ सके। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो इस तरह से टोटल 150 प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपकी विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी में आपका जो व्याकरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले आपके हिंदी व्याकरण में आएगा स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कारक, वाक्य भेद रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, इन सभी से प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे तो आपकी हिंदी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको हिंदी के बारे में कंप्लीट ए टू जेड नॉलेज देखने को मिल पाएगा और आप हिंदी में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर्स में आपका आएगा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपकी इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी करने के लिए आप जी एसेंशियल इंग्लिश उसमें से दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश ग्रामर्स की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं और इंग्लिश के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि एसेंशियल इंग्लिश उसमें से दिशा पब्लिकेशन की बुक काफ़ी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट होता है। एसेंशियल इंग्लिश उसमें से दिशा पब्लिकेशन की बुक आपके सीजीपीएससी, यूपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे, सभी कंपटीशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आपका आएगा बुक घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैथ से गणित की तैयारी करने के लिए आप जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं।
तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ की तैयारी करेंगे, गणित की तैयारी करेंगे, तो आपकी गणित की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और एग्ज़ाम्स में आप जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें और गणित के बाद आपके रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स के लिए। तो रीजनिंग में आपका जो है तार्किक लॉजिक वाला वस्तुनिष्ठ गणित आता है। तो रीजनिंग के लिए आप जो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपके रीजनिंग में दिया रहता है, जिसमें आपका तार्किक लॉजिक, वस्तुनिष्ठ गणित आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं हम साइंस की। तो साइंस में आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, जैविक जैविक घटक के बारे में आएगा, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जैसे कि खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन। तो इन सभी से प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ सामाजिक अध्ययन के, जिसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, इन सभी से प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें कंप्यूटर्स के, तो कंप्यूटर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 10 अंकों के प्रश्न जो है कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। कंप्यूटर्स में आपका आएगा कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी आएगा। इनपुट डिवाइस के बारे में अगर हम बात करें तो कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सभी की इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस हैं। साथ ही प्रिंटर के बारे में आ गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इन सभी चीज़ों के बारे में। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर से 10 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, 10 में से 8 नंबर लाना चाहते हैं, तो आप जो है कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा ले सकते हैं, जिससे आपकी कंप्यूटर्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है कंप्यूटर्स के बारे में जो है संपूर्ण A to Z नॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए परीक्षा मंथन ले सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इन सभी चीज़ों से जानकारी पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी करने के लिए आप जो है कॉम्पिटिशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक ले सकते हैं, ताकि आपकी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको छत्तीसगढ़ के बारे में A to Z संपूर्ण नॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी बुक से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम जो है अवश्य रूप से क्वालिफाई हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करना और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से अपना सपोर्ट, प्यार बनाए रखना। धन्यवाद आपका।